श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में कहा है कि कलयुग आएगा और आकर रहेगा। इसे कोई नहीं टाल सकता। ऐसा कलयुग जहां लोग नेत्रों के होते हुए भी अंधे होंगे, जो वास्तविकता को देख नहीं पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं युगों की कथा, युग कथा। और आज हम आपको कलयुग के ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही पांडवों को बता दिए थे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम संकेत में छिपा हुआ है कलयुग का सार। जब पांडव वन में भटक रहे थे, तब उन पांचों ने कुछ आश्चर्यजनक दृश्य देखे और जंगल से लौटकर पांडव श्री कृष्ण से मिले। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि हे वासुदेव, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, जो सामने कुछ और होंगे और पीठ पीछे कुछ और। कोई नहीं जान पाएगा कि किस पर भरोसा करे। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने एक पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेद मंत्र लिखे थे, लेकिन वह दूसरे जानवरों का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो बातें तो ज्ञान की करेंगे, लेकिन आचरण राक्षस का होगा। उनका धर्म केवल एक दिखावा होगा। वे इसी इंतजार में रहेंगे कि कब किसे गिराकर हम उसके पद पर बैठ जाएं। अर्जुन के बाद भीम ने बताया कि प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को प्रेम पूर्वक इतना चाटने लगी कि वह लहूलुहान हो गया। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मां की ममता अपनी संतानों के लिए इसी प्रकार होगी कि उस बालक को संपूर्ण विकास का अवसर नहीं मिल पाएगा। प्रत्येक माता इसी मोह में रहेगी कि कहीं उसके पुत्र को कोई उससे दूर ना कर दे। वह माता बाहर साधु सन्यासियों के दर्शन करने तो जाएगी, लेकिन उसका अपना पुत्र सन्यासी बनकर ईश्वर की सेवा करना चाहे तो उसे कभी नहीं जाने देगी। कोई माता इस वास्तविकता को नहीं समझ पाएगी कि अंत में पुत्र अपनी पत्नी की अमानत होगा और पुत्री अपने पति की अमानत होगी। तुम्हारा शाश्वत संबंध तो परमात्मा के सिवा किसी से नहीं रहेगा। यही परम सत्य है, लेकिन दुर्भाग्य से कलयुग में इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। भीम के बाद सहदेव ने बताया कि हे प्रभु, मैंने 5 पानी से भरे कुओं के बीच एक बिल्कुल सूखा कुआं देखा। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसा ही होगा। अन्न के भंडार होंगे, पर गरीब भूखा मरेगा। महलों में ऐशो आराम होगा और झोपड़ी में 2 वक्त की रोटी भी नहीं होगी। कोई किसी के आंसू पोंछने में रुचि नहीं लेगा। स्थान एक होगा, पर असमानताएं अनेक होंगी। सहदेव के बाद अंत में नकुल ने बताया कि हे वासुदेव, मैंने तो इन सब से भी ज्यादा आश्चर्य की बात देखी। मैंने यह देखा कि पहाड़ की एक चट्टान लुढ़कते हुए नीचे की ओर आ रही थी। बड़े बड़े पत्थर और वृक्ष भी उस चट्टान को रोक नहीं पाए, लेकिन एक छोटे से कंकर से टकराकर वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नकुल, तुमने जो देखा है उसमें संपूर्ण कलयुग का सार छिपा हुआ है। कलयुग में मनुष्य का मन नीचे गिरेगा, उसके चरित्र का पतन होगा। अपार धन संपत्ति और ताकत भी उसके पतन को रोक नहीं पाएंगे। तब एक छोटे से कंकर के समान केवल परमात्मा का नाम ही उसके जीवन को सार्थक बना पाएगा। शास्त्रों में भी कहा गया है कि कलयुग में हरि नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में जब भी मनुष्य असहाय होगा, अकेला होगा, तब केवल प्रभु का नाम ही उसका एकमात्र आधार होगा, जिसके सिवा कहीं और उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, भजन, कीर्तन, इन सब से जो फल मिलता है, वह फल कलयुग में केवल श्री हरि का नाम लेने से मिल जाएगा। इसलिए नाम जपते रहिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।